चलें जी, आज सीखते हैं कि बेल्ट वाली शलवार को चुनट्स कैसे डाली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुंदों वाली शलवार है मेरे पास, ये कुंदे का जोड़ नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ आसन है जहाँ पे मेरा दूसरा हाथ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि सिलाई कर लेनी है पहले शलवार, और करने के बाद आपने उसको एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड तक सिर्फ फ्रंट पे आपने 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है एक पैर के वक्फे से। ठीक है, और उसका बखिया आपने बड़ा रखना है, ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। और उसके बाद आप लोगों ने फिरकी वाली साइड को साइड से नीचे से आपने धागे को खींचना है, फिरकी वाले धागे को, और आप ये चुनट्स इजीली पड़ जाएंगी। ठीक है, अब इन चुनट्स को सिर्फ आपने शलवार की आगे वाली साइड पे डालना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने निशान कहाँ कहाँ लगाने हैं और किस तरह से आप लोगों ने आगे इसको सिलाई करना है। चलें जी, अब चुनट्स तो तैयार हो गई। अब ये दूसरी तरफ मेरे पास है बेल्ट वाला कपड़ा, जिसको मैं साथ रखूँगी आपको ये दिखाने के लिए। ये है बेल्ट। आप सोचेंगे बेल्ट बड़ी छोटी है, इसको अभी बड़ा करना है क्योंकि कपड़ा बहुत कम था और कस्टमर काफ़ी हेल्दी हैं। तो आप लोगों ने ये डालनी है सबसे बड़ी वाली चुनट, ये वाली। अब शलवार के जिस साइड पे आपने चुनट्स डाली है ना, उस वहाँ पर आपने डालनी होती हैं बड़ी बड़ी चुनट्स भी। ठीक है, 2, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब उनके लिए सबसे पहले तो हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बेल्ट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। बेल्ट थी हमारे पास छोटी और आंटी हैं काफ़ी मोटी, तो इस वजह से इसको करना था चौड़ाई में भी और लंबाई में भी ज़्यादा, तो जोड़ वगैरह ज़्यादा लगे। अब मैंने क्या किया, इसको 4 इंच का जो है प्रिंटेड कपड़ा लिया और 4 इंच का ही वाइट लिया कपड़ा, तो उसको मैंने लगा दिया इस तरह से। और फिर यहाँ जो वाइट वाला इसका बना लेंगे हम नेफ़ा, ताकि उसको प्रॉपरली जो है ना, नज़र आता तो है नहीं, तो चलो एडजस्टमेंट हो ही जाए किसी ना किसी तरीके से। तो ये देखें इस तरह से अब आप नेफ़ा बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं कि जब चिड़ी बनाते हैं ना, तो चिड़ी की दूसरी साइड से शुरू करते हैं, पहली साइड से शुरू करते हैं और दूसरी साइड पे आकर ख़त्म कर देते हैं, जबकि ऐसे नहीं होता। आपने दोनों साइडेड को एक साथ सिलाई करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, चिड़ी का जो कॉर्नर होते हैं ना, वो ऊपर नीचे नहीं होते और सेम शेप में बन जाती है। अब आपने इसी तरह से पूरे राउंड पे एक एक सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और ये आपका नेफ़ा, सबसे आसान काम नेफ़े का है, लेकिन लोगों को ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि कहीं से छोटा हो जाता है, कहीं से बड़ा हो जाता है। लेकिन सारा काम प्रैक्टिस का, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे वापस और देखते हैं कि हमने चुनट्स को कैसे लगाना है। चुनट्स आपने अच्छे तरीके से खींचनी है और उनको प्रॉपरली आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज, ताकि कहीं से ज़्यादा ना हो और कहीं से कम ना हो। अब क्या करेंगे जी, ये देखें नेफ़ा कितना अच्छा मैंने सिलाई कर लिया, इसी को कहते हैं बेल्ट। अब आपने आसन की दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो ऊपर नीचे रखनी है, एक दूसरे के ऊपर नीचे आप कर देंगे। अब आपने एक साइड पकड़नी है, चाहे फ्रंट वाली ले लें या बैक वाली ले लें। मैंने ली है बैक वाली साइड, और अब बैक वाली साइड पे आपने बेल्ट का आसन और शलवार के आसन को ऊपर नीचे रख के सिलाई लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, अब ये सेंटर पार्ट है दोनों के, बेल्ट का भी सेंटर पार्ट है और जहाँ से हम नाला डालना शुरू करते हैं उसको कह रही हूँ, आसन बेल्ट का भी और शलवार का भी आसन। अब आपने इसको रखा ऊपर नीचे। अब यहाँ पर आपको ये जो बखिया नज़र आ रहा है ना, ये आसन का बखिया है और नीचे बेल्ट का भी बखिया सेम उसी पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने सिलाई लगानी शुरू कर देनी। अब यहाँ पे कोई चुनट आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आंटी काफ़ी हेल्दी हैं, मोटी हैं, और इस वजह से उनकी जो बैक साइड है ना, वहाँ पे हम कोई एक आधी कुछ भी नहीं करेंगे, कोई चुनट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी सारे चुनट्स आगे ही एडजस्ट हो गई हैं, कपड़ा बहुत कम था। अदरवाइज़ नॉर्मल बंदे की पीछे भी 2 चुनट्स आती हैं। अब यहाँ पे हम एक बड़ी चुनट डालेंगे। अब ये वाली चुनट जो है ये आएगी आपके फ्रंट साइड के राइट साइड पे। ठीक है, फ्रंट साइड के राइट साइड पे आपने इस तरह से एक बड़ी चुनट डालनी है। अब इनको आपने देखना है कि फेस आगे पीछे ना हो। एक चुनट को आपने पीछे की तरफ फोल्ड करना होता है। ठीक है, और जो इसके बाद चुनट आएगी उसको आपने आगे की तरफ फोल्ड करना होता है। और फिर जब आप शलवार को सीधा करते हैं ना, तो उन दोनों के मुँह एक दूसरे की तरफ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपने, ये देखो, अब यहाँ पे भी आपको दोनों जो हैं बखिए नज़र आ रहे होंगे, आसन के और बेल्ट के आसन के, दोनों को मैंने ऊपर नीचे रखा है। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जब ये आगे पीछे नहीं होंगे तो आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आप शलवार नहीं अच्छी सी सकते। तो यहाँ पे आप चुनट्स को आपने इक्वली करना है। ठीक है, ये ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा हो और कहीं पे बहुत कम। इस तरह से आपने इनको खोल लेना है। खोलने के बाद आपने करना है कपड़ा पूरा। अब ये वाला जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये निशान लगाना आसान रहता है कैंची से, बजाय इसके कि आप खरिये से लगाएं या उससे, क्योंकि वो मिट जाते हैं या फिर नहीं भी पता चलता। तो ये निशान बहुत परफेक्ट रहते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निशान की समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे कमेंट करना है और मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगी कि आपने किस तरह से इनके निशान लगाने हैं। नहीं तो मैं एक और इसकी वीडियो बना दूँगी, निशान किस तरह से लगाते हैं, एक शॉर्ट सी वीडियो अपने शॉर्ट्स में डाल दूँगी, ठीक है। अब आपने इसी तरह से ये देखें पूरी सिलाई लगानी है, राउंड ऑफ हो गई सिलाई और हमारा कपड़ा हो गया पूरा। अब आपने इसको करना है सीधा। सीधा करने के बाद अब यहाँ से जहाँ बेल्ट और शलवार को हमने ज्वाइन किया है, इस सिलाई के ऊपर जो हम अभी सिलाई लगा कर आए हैं, इसी सिलाई के ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, फिनिशिंग आ जाती है और चुनट सारी बैठ जाती है, ठीक है। ये आपने सारा काम करना है। अच्छा, यहाँ पे एक काम ये भी आपने करना है कि इसका जो बखिया है ना, जो पीछे से इसका नज़र आ रहा है, जिसको बुच भी कहते हैं, वो आपने नेफे की तरफ करना है, ठीक है। यानी कि नेफे की तरफ करना है, ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे नहीं करना, तभी ये सिलाई लगती है। नीचे करेंगे तो ये सिलाई जो है चुनट्स के ऊपर आएगी, जो कि लग ही नहीं सकती। अब ये देखें, अब हमारी कितनी अच्छी तरीके से जो है बेल्ट वो सिलाई हो गई हुई है चुनट्स के साथ। इसको कहते हैं बेल्ट वाली शलवार। नॉर्मल पर्सन की जो बेल्ट है वो होती है 26 और हमें चाहिए थी 32, तो इस वजह से काफ़ी जोड़ वगैरह लगे, लेकिन बन गई। कोशिश करनी चाहिए, हर चीज़ बन जाती है, बस कोशिश पे ही डिपेंड करता है। देखें, बड़ी बड़ी चुनट्स भी आ गई, छोटी चुनट्स भी आ गई, बड़ी अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई। मुझे बताइएगा आपको समझ आई है या नहीं आई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।